स्टूडेंट, आज हम कविता 5 घर की याद भवानी प्रसाद द्वारा रचित है पढ़ेंगे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ पर तिर रहा का अर्थ है तैर रहा है, खुशी का पूर का अर्थ है खुशी से भरा। यह कविता कवि ने कारावास में रहकर लिखी गई है। इस कविता में कवि ने अपने घर की यादों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि आज बादलों से निरंतर पानी बरस रहा है, लगभग बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात तेज बारिश हो रही है। आज यह वर्षा पूरी रात भर हो रही है। जैसे जैसे वर्षा का पानी गिरता जा रहा है, वैसे वैसे ही कवि का हृदय और उसके प्राण घर की यादों से घिरते जा रहे हैं। इस घनघोर वर्षा के समय में अपना घर कवि की आंखों में तैर आया है, अर्थात घर की यादें आंखों में उभर आई है। वह घर जो अब तक कवि से बहुत दूर था, अर्थात जिसमें संपूर्ण खुशियाँ समाई हुई थी, आज वह घर इसी वर्षा में रहकर कवि को याद आ रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। यहाँ पर मायके का अर्थ है पिता का घर, परिताप का अर्थ है दुख, बुझा का अर्थ है बाजू। कवि इन पंक्तियों में अपने भाई बहनों को याद करते हुए कहता है कि कवि घर को याद करता है तो परिजनों की स्मृति अर्थात यादें उभर आती हैं। कवि कहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं, उसकी बहन मायके में पिता के घर खुशियाँ बांटने आई होगी, परंतु यहाँ आकर जब उसे भाई के जेल में होने का समाचार मिला होगा तो वह भी दुखी हो गई होगी। सबको कवि के लिए व्यथित देखकर यही खुशियों से भरा घर उसके लिए दुखों का घर बन गया होगा। कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हुए होंगे। ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं जब सभी इकट्ठे होते हैं। 4 बहनें और 4 भाई सभी मिलकर बैठे होंगे। भाई रक्षा करने वाली भुजाओं के समान हैं तो बहनें उन भुजाओं पर बंधे हुए प्यार की भांति हैं। कवि को अपने भाइयों और बहनों का प्रेम याद आ रहा है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। यहाँ पर बिन पढ़ी का अर्थ है अनपढ़, अर्थात वह पढ़ना नहीं जानती। गढ़ी का अर्थ है बनाया, स्नेह धारा का अर्थ है प्रेम की धारा, पसारा का अर्थ है विस्तार, पत्र का अर्थ है चिट्ठी। कवि इन पंक्तियों में अपनी माँ का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसा लगता है कि उसे दुखों ने ही बनाया है, अर्थात माँ ने जीवन में दुख ही अधिक पाए हैं। अपनी माँ को याद करता हुआ कवि कह उठता है कि उसकी गोद में सिर रखकर उसे दुख का कोई भी आभास नहीं होता। कहने का भाव यह है कि माँ शांति देने वाली आनंद प्रिय गोद में कवि को सुख का अनुभव होता है, उसे दुखों का पता ही नहीं चलता। कवि का मानना है कि माँ की प्रेम की धारा इतनी विस्तृत है कि वह इस कारावास तक फैली हुई है, अर्थात माँ दूर होते हुए भी अपने हृदय से उसे आशीर्वाद देती हुई स्नेह लुटाती रहती है। कवि कहता है कि माँ अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, इसी कारण माँ का पत्र उसे प्राप्त नहीं हो पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ पाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार लरजता। यहाँ पर अक्षण का अर्थ है पल, व्यापा का अर्थ है व्याप्त होना या भीतर से महसूस होना, खिलखिलाए का अर्थ है खुलकर हंसना, हिचके का अर्थ है संकोच करें या भयभीत हो, बिचके का अर्थ है डरे, बोल आवाज़, झंझा तूफान, लरजता कांपता है। इन पंक्तियों में कवि अपने पिताजी का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके पिता में युवाओं जैसा उत्साह है,
अर्थात उसके पिता में अभी भी बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। उन्हें एक क्षण के लिए भी कभी भी बुढ़ापे का अनुभव नहीं हुआ। युवाओं में जैसे शक्ति और उनके अंदर विद्यमान है, उसकी शक्ति और स्फूर्ति भी कभी कोई कमी नहीं आती। वे बलशाली होने के कारण अभी भी खूब दौड़ लगा सकते हैं। वे युवकों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। कवि वर्णित करता है कि उसके पिता निडरता की साक्षात प्रतिमा है। वे मौत के सामने आ जाने पर भी भयभीत नहीं होते, अर्थात उनके सामने भी नहीं डरते। शेर के आगे भी वे डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ में बादलों की गरज के समान बल और गंभीरता है। काम करने में वे गतिशील हैं, अर्थात वो लगातार काम करते रहते हैं। आंधी के प्रचंड वेग की तरह वे काम करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों से विचलित नहीं होते। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर दंड एक प्रकार का व्यायाम, मुकद्दर व्यायाम में प्रयोग किया जाने वाला साधन, नैन नेत्र तिर रहा है, तैर रहा है। कवि अपने पिता के बारे में बताते हुए कहता है कि आज भी उन्होंने सुबह नियमानुसार गीता पाठ किया होगा। उसके बाद 260 दंड बैठक मुट्ठी में मुकद्दरों को लेकर पकड़कर हिलाते हुए खूब व्यायाम किया होगा। व्यायाम करने के बाद जब वे नीचे आए होंगे तो मुझे याद करके उनकी आंखों में आंसू बह निकले होंगे। अन्य बहन भाइयों में मुझे न पाकर वे रो पड़े होंगे। कवि व्यथित होते हुए कहता है कि आज बहुत पानी बरस रहा है। पानी के बरसने के साथ साथ आँखों में घर की यादें तैर रही हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ पर क्षण का अर्थ है पल भर, व्यापा का अर्थ है व्याप्त हुआ, बराबर का अर्थ है एक समान। कवि सोच रहा है कि पिता गीता पाठ और व्यायाम के पश्चात जब नीचे आए होंगे तब चारों भाई और चारों बहनें वहाँ या तो खड़े होंगे या प्यार से खेल रहे होंगे। भाई भुजाओं के समान हैं तो बहनें भुजाओं पर बंधे प्यार के समान हैं। पिता ने उसे खेलते हुए या भाई बहनों को देखा होगा। वे पिता जिन पर एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं हो पाया, अर्थात जिन्हें युवाओं जैसी शक्ति और उत्साह है, वे अपने 5वें पुत्र को वहाँ न पाकर रो पड़े होंगे और 5वां पुत्र को याद करके उनका हृदय व्यथित हो उठा होगा। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली होगी। अर्थात कवि कहता है जब सारे बहन भाइयों में मुझे न देखकर वे रो पड़े होंगे और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली होगी।